मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्वेतांबरं हाथपारखमशालं सतपंथगामी मानवताधारं पावन पतित हो हृदय विशालम कबीरं नमामि भवदोखहारं कबीरं नमामि भवदोखहारं। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र में जगाते हुए कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। बहुत मार्मिक महामंत्र है, सबको याद भी है, सब जानते भी हैं, लेकिन यथार्थ में उसका प्रयोग नहीं करते। बताया है सांच बराबर तप नहीं। सांच क्या है? जैसे रामायण की एक चौपाई में कहा है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करह सो तस फल चाखा। ये सांच है, यानी कर्म ही प्रधान है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए। ये सांच है। और झूठ समझने के लिए उन्होंने आगे बताया, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ देखा है। अगर हमने अपने खेत में बबूल का बीज बो दिया है और हम आशा करें मीठे मीठे टपका खाने को मिलेंगे, आम के फल खाने को मिलेंगे, तो वो कहाँ से मिलेंगे। अरे बबूल का बीज बोया है तो बबूल का ही अंकुर निकलेगा, बबूल का वृक्ष बनेगा और उसमें कांटे ही तो लगेंगे। इस बात को बहुत गहराई से समझना है। ये मंत्र, ये महामंत्र हमारे आध्यात्म जीवन का, हमारे भक्ति के जीवन का सार है। हम क्या समझते हैं, कोई हमारे पाप काट देगा, गंगा नहा लो पाप कट जाएंगे, मूर्ति की पूजा पाठ कर लो पाप कट जाएंगे, माला घुमा लो पाप कट जाएंगे। इनसे पाप नहीं कटते, याद रखें। सच्चा जो धर्म है वो किसी मजहब की डिबिया में बंद नहीं होता। कबीर साहब ने कहा है, मजहब तो एक आडंबर है, मजहब पर लड़ना ठीक नहीं। मजहब तो एक आडंबर है, मजहब पर लड़ना ठीक नहीं। ये कहना साहब कबीर का है, आपस में झगड़ना ठीक नहीं। यथार्थ में जो मजहबवाद है वो हमें, हमारे जीवन को विकृत करता। धर्म धर्म तो सब कहें, मजहब धर्म ना होए, निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सोए। ये जो निर्मल मन का आचरण जब हम करते हैं तो ये सच्चा धर्म होता है। इसके अलावा जब तक पूजा पाठ, ये सब औपचारिकता है धर्म के नाम पर। और इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सत्संग की एक घड़ी माला बरस 50, वर्षा की एक घड़ी रैंट चले 12 मास, या इंजन चले 12 मास, या समर चले 12 मास। आप समझें, सत्संग की एक घड़ी, जिन महापुरुषों को हम आज याद करते हैं, वहाँ बहुत पोथियाँ नहीं पढ़ी गई, कोई पूजा पाठ नहीं किया गया, कोई माला नहीं घुमाई गई, कोई यज्ञ हवन नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। क्या हुआ? एक घटना घटी। आप ध्रुव के जीवन को देखिए,
राजा उत्तानपाद का बेटा, और राजा की गोद में ध्रुव खेल रहा था। उसकी जो सौतेली माँ थी, जो राजा उत्तानपाद की छोटी रानी जो सुरुचि थी, उसने ध्रुव को चांटा लगा दिया और ये कहा, खबरदार, कभी राजा की गोद में खेलने की हिम्मत मत करना। वो रोता हुआ ध्रुव अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचा। सुनीति ने बेटे को रोता हुआ देखा और उसे अपने आंचल से आंसू पोंछे और इसके बाद छाती से लगाया और ये कहा, बेटा क्या हुआ? ध्रुव क्या कहता है कि माँ, राजा की गोद और राजा की गद्दी से भी बड़ा कोई स्थान है? तो माँ ने कहा, हाँ बेटा, जो आत्म स्थिति है परमात्म स्थिति है, आत्म साक्षात्कार है परमात्म साक्षात्कार है। ये राजा की गोद और राजा की गद्दी से बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ऊंची चीज़ है। 5 वर्ष का बालक निकल जाता है अपनी भजन भक्ति के लिए। बताओ यहाँ पर कौन सी औपचारिकता की गई? कुछ नहीं। सबरी का हम जीवन याद करते हैं। सबरी की शादी की तैयारी चल रही थी, क्यों? कोल भील की लड़की थी। तमाम भेड़ बकरियां लाके बांधे गए थे। सबरी ने माँ से पूछा, माँ, ये तमाम भेड़ बकरियां क्यों लाई गई? तो सबरी की माँ ने कहा कि बेटी, तेरी बारात आएगी और बारातियों के खातिर के लिए ये सभी भेड़ बकरियां लाए गए हैं। उनको काट काट के और बना के खिलाया जाएगा, उनकी खातिर की जाएगी। इस बात से सबरी के मन में वैराग्य जग गया। देखो, यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं किया गया, कोई माला नहीं घुमाई गई, कोई यज्ञ हवन नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। और उसका मन बदल गया, उसके अंदर वैराग्य प्रस्फुटित हो गया। उसने सोचा, मेरे क्षणिक सांसारिक सुख के लिए इतने सारे जीवों की हत्या होगी, मेरे जीवन के लिए तो धिक्कार है। और वो निकल के चली गई। वन में जो मातंग ऋषि थे उनको गुरु बना करके अपनी अलग झोपड़ी बना करके रहने लगी, अपनी भजन साधना करने लगी। ये सबरी का जीवन था। इसी तरीके से चाहे वो बुद्ध हों, महावीर हों, कबीर हों, तुलसीदास हों। देखो, तुलसीदास की भी सबको पता है। तुलसीदास अपनी गाय चराने गए थे, तब तक घर पे उनकी पत्नी का भाई आया। रक्षाबंधन का समय था, सावन का महीना था, और उनका भाई जब आया तो उनकी पत्नी ज़बरदस्ती भाई के साथ चली गई, तुलसी को बिना पूछे। जब तुलसीदास गाय लेकर के आए, गाय बांधी, देखा पत्नी नहीं है, तो पड़ोसी ने बताया कि तुम्हारी पत्नी के भाई आए थे और वो बुला के ले गए। अब वो रात में ही, अंधेरे में ही तुलसी ससुराल के लिए चल दिए। और वहाँ बताते हैं कि बीच में नदी पड़ती थी और कोई नाव वगैरह नहीं थी। एक मुर्दे से नदी को पार किया। कैसे किया अलग है, लिखा है मुर्दे के द्वारा नदी पार की। और वहाँ ससुराल में पहुँचे तो चारों तरफ से किवाड़े बंद थे। तो किसी तरीके से, चाहे रस्सी के सहारे, बताते तो एक सांप लटक रहा था, भले ही कोई रस्सी लटक रही हो उसके सहारे ऊपर के कमरे में पहुँचे। जब छत पर धमधम की आवाज़ हुई, अंदर से पत्नी ने आवाज़ लगाई, कौन है? तुलसीदास ने कहा, तुम्हें प्राणों से अधिक चाहने वाला तुलसी। तुलसीदास सोच रहे थे जब पत्नी हमें आया हुआ समझेगी तो बहुत खुश होगी, लेकिन पत्नी ने यहाँ प्रतिकूल बातें कही। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम पीछे पीछे चले आए,
अरे रक्षाबंधन बाद तो मैं आ ही जाती, सवेरा होगा, माता पिता देखेंगे तो क्या कहेंगे, भाई भावज देखेंगे तो क्या कहेंगे, सखियां सहेलियां देखेंगी तो क्या कहेंगी, तुम पीछे पीछे चले आई। इतनी बात सुनते ही एक सत्संग की घटना घट गई और तुलसीदास के अंदर वैराग्य प्रस्फुटित हो गया। कहाँ राग, राग का उल्टा वैराग। आए थे राग में अनुरक्त होकर के, मोह में आसक्ति में अनुरक्त होकर के तुलसीदास अंधे होकर के आए थे पत्नी के पास, लेकिन पत्नी की तरफ से जब प्रतिकूलता मिली तो उन्हें वैराग्य जग गया और तुलसीदास उसी क्षण जाने लगे। जब तुलसीदास जाने लगे, पत्नी ने कहा सवेरा हो तब चले जाना, प्रभात हो तब चले जाना। तुलसीदास क्या कहते हैं, अब तो घोर प्रभात है, बाहर आधी रात है, और तुलसीदास कहते हैं घोर प्रभात। घोर प्रभात कहाँ हुआ? उनके अंतःकरण में घोर प्रभात हो गया, क्योंकि वैराग्य की किरण फूट गई, सत्संग की किरण फूट गई, ज्ञान की किरण फूट गई, जैसे आत्मज्ञान कहते हैं, सेल्फ नॉलेज कहते हैं, उसकी किरण फूट गई। वहाँ प्रभात हो गया अंदर, बाहर आधी रात है और तुलसीदास कह रहे हैं अब तो घोर प्रभात है। कहाँ मोह में, राग में, आसक्ति में अंधे होकर के रात में ही आए थे और अब कह रहे हैं, वो जा रहे हैं कि अब तो घोर प्रभात हो गया। तुलसीदास चल दिए और उनके अंदर से एक मंत्र भी प्रस्फुटित हुआ। क्या? अब तक नसानी अब न नसैं, अब तक नसानी अब न नसैं। ये कहते हुए जा रहे। ये मंत्र कहाँ से आया? तुलसीदास के अंदर से। अब तक हमारी अमूल्य श्वासें जो हीरा मोती से भी कीमती हैं, अमूल्य जीवन के क्षण जो व्यर्थ चले गए वो चले गए, लेकिन एक क्षण और एक श्वास अब व्यर्थ नहीं खोऊंगा। अब तक नसानी अब न नसयों, ऐसा कहते कहते चले गए। तो और इसीलिए कहा रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी सब महफिलों में है, पर अंधेरा सारे दिलों में है। बाहर तो बहुत जगमग जगमग हो रही है, कहीं भी देखें, मकान महल शहर बाजार देहात सब जगमग जगमग हो रहे हैं, इतनी रोशनी हो रही, लेकिन आज दिलों में अंधेरा बढ़ रहा, दिलों में स्वार्थ बढ़ रहा, दिलों में अहंकार बढ़ रहा, दिलों में अज्ञान बढ़ रहा, दिलों में स्वार्थ बढ़ रहा। इस बात को गहराई से समझें। तो इस तरीके से हम एक महामंत्र कह रहे थे, सत्संग की एक घड़ी। आप देखें, बहुत बड़ी कहानियां नहीं कही गई, बहुत बड़ी कथा नहीं कही गई, एक एक शब्द ने अनेकों भक्तों का जीवन बदल दिया। इसीलिए कहा एक शब्द गुरुदेव का ताके विचार अनंत, था के मुनिजन पंडिता वेद न पावे अंत। एक शब्द गुरुदेव का, अगर वो शब्द अंदर से प्रस्फुटित हो जाए, आत्मा के अंदर से प्रस्फुटित हो जाए, आदि साखी कबीर की जो निर्वारी जाए, क्या पंडित की पोथिया रात दिवस मिलेगा? क्या होगा उससे? रात दिन कहते रहो, कोई परिवर्तन नहीं होता। और इसीलिए कहा सत्संग की एक घड़ी माला बरस 50। एक घड़ी का सत्संग अगर सही तरीके से अपने मन में बैठ जाए, अपने अंतःकरण में बैठ जाए, तो हमारे मन का पैठ बदल जाता। मन का पैठ कैसा होता? जैसे एक ही चाबी से ताला लगता भी है और खुलता भी है। एक तरफ घुमा देते ताला बंद हो जाता, दूसरी तरफ घुमा देते हैं ताला खुल जाता। कोई खोलने के लिए अलग चाबी नहीं होती, ताला लगाने के लिए अलग चाबी नहीं होती। एक ही चाबी से ताला लगता भी है और उसी चाबी से ताला खुलता भी है। केवल घुमाने की स्थिति पर निर्भर है।
ऐसे ही हमारी मन रूपी चाबी बंधन भी बनाती है, मोक्ष भी बनाती है, धर्म भी बनाती है, अधर्म भी बनाती है, पाप भी बनाती है, पुण्य भी बनाती है। एक मन रूपी चाबी ये सब कुछ बनाती है, लेकिन हमारे घुमाने पर स्थित है, हम किधर को घुमाए हैं। अगर हम सत्य की तरफ घुमा देते हैं तो मुक्ति बनने लगती, धर्म बनने लगता, पुण्य बनने लगता, और असत्य की तरफ घुमा देते हैं तो बंधन बनने लगता, पाप बनने लगता। और इसीलिए कहा सांच बराबर तप नहीं, याद रखें, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ये सांच बता दिया आपको। अब झूठ क्या है? झूठ ये है कि हमारा पाप दूसरे लोग काट देंगे। हम इस तरीके से माला घुमाएंगे, पाप कट जाएगा। इस तरीके से तीर्थ करेंगे, पाप कट जाएगा। इस तरीके से पूजा पाठ करेंगे, पाप कट जाएगा। लेकिन ये पाप कटने का तरीका नहीं है, ये औपचारिकता है, केवल दिखावा है। ये कहा है दिखावा छोड़ दो प्यारे, तभी कुछ हाथ आएगा। ये जीवन क्षणिक है, क्षण में काल के गाल जाएगा। हम दिखावा में लगे रहते पूरे जीवन और सोचते हैं कि हम पाप काट रहे, हम पूजा कर रहे। ये पाप काटना नहीं है, पूजा करना नहीं है। यही तो सब झूठ है। क्योंकि आप इस तरीके से समझें, दुनिया में सबसे उपकारी हमारी माँ होती है। माँ हमारे मुँह में दूध दे देती है, ग्रास दे देती है, लेकिन निगलना तो हमें पड़ता। बताओ, दूध भी हमें निगलना पड़ता है और ग्रास भी हमें निगलना पड़ता है। दूसरा कोई निगल नहीं पाएगा, हमें ही निगलना पड़ेगा। इसी तरीके से सद्गुरु हमें साधना बता सकते हैं। उस साधना में जीवन हमें बनाना पड़ेगा, उस साधना में उतरना हमें पड़ेगा, उस साधना को अपने हृदयंगम हमें करना पड़ेगा, उस साधना को अपने जीवन में उतारना हमें पड़ेगा। तब हमारे पाप कटेंगे, ऐसे थोड़ी कटेंगे। तो झूठ यही है कि हम सोचते हैं कि अमुक तरीके से हमारे पाप कट जाएंगे। ये सस्ते नुस्खे, याद रखें, हमारे जीवन को भटकाते। सस्ते नुस्खे भी होते, जैसे लोग जो हैं बीमारी भगाने के लिए सस्ते नुस्खे अपनाते हैं। अरे भाई, भूख लगी है तो भोजन करना पड़ेगा, प्यास लगी है तो पानी पीना पड़ेगा। इसी तरीके से रोग है तो औषध लेनी पड़ेगी। लेकिन कुछ चालाक लोग बैठे हैं भगतई टंटई द्वारा, वो अपने तमाम चीज़ें कहते रहते हैं, लोग उन पर विश्वास करते रहते हैं। लेकिन याद रखें, ये टंट घंट जितने भी हैं, ये धर्म से बहुत दूर हैं, भक्ति से बहुत दूर हैं, सत्य से बहुत दूर हैं। केवल बुद्धि को गुमराह करने के लिए, जिसे कहते हैं मानसिक शोषण, ये बहुत बड़ा पाप होता। किसी ने किसी का धन हरण कर लिया तो ये छोटा पाप है, और किसी ने किसी बुद्धि को गुमराह कर दिया, ये बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि बुद्धि गुमराह करने से उसका जीवन ही गुमराह हो जाता। धन की तो पूर्ति थोड़ी देर में कर भी लेंगे, लेकिन जब बुद्धि गुमराह हो गई, अब जीवन में कभी भी पूर्ति नहीं होगी। और बुद्धि गुमराह करना वही है कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे पाप काट देंगे। चिंता मत करो, हम तुम्हें मुक्त कर देंगे। चिंता मत करो, हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे। चिंता मत करो, हम तुम्हारे बिजनेस व्यापार को उन्नत करा देंगे। ये सब सस्ते नुस्खे हैं, और मतलब हमारी बुद्धि को शोषण करना है, बुद्धि को गुमराह करना है। विद्यार्थी अगर पढ़ेगा नहीं तो परीक्षा में पास कैसे होगा? बताओ। केवल इस टंट घंट से पास हो सकता। एक वैज्ञानिक अगर प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल नहीं करेगा, ये जितनी भी मिसालें हैं, एपीजे अब्दुल कलाम ने सबसे पहले मिसाल बनाई थी, और केवल अंधविश्वास में पड़े रहते, वैज्ञानिक मान्यता में पड़े रहते, तो हमारे देश के पास आज जितने
विदेशियों से लड़ने के लिए हथियार हैं, वो कहाँ से आते? क्या अंधविश्वास से आते? हम तो कहते हैं जितने टंट घंट करने वाले हैं उन्हें पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगा दिया जाए, चीन के बॉर्डर पर लगा दिया जाए। पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर लगा करके क्यों युद्ध लड़ना पड़े? तो ये सब अवैज्ञानिक मान्यताएं हैं। इसलिए हम इस बात को बहुत गहराई से समझें। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ के बराबर दुनिया में कोई पाप नहीं। और आगे बताते हैं, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम खुदा कहते हैं, जिसे हम गॉड कहते हैं, जिसे हम सदगुरु कहते हैं, वो कहाँ पर निवास करता है? जिसके हृदय में सांच है उसी के हृदय में राम स्वरूप, आत्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप ये सब विद्यमान रहेगा। याद रखें, उसी से प्रस्फुटित होता। अब जब हृदय से सांच, ये बहुत ऊंची चीज़ है, क्योंकि आप लोगों की गलतियां हम न जानते हों और हमारी गलतियां आप न जानते हों, ये तो संभव है। लेकिन ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपनी गलतियां न जानता हो? अपने हृदय के तराजू पर तौल करके अपने जीवन को जो चलाता है, निश्चित है उसके हृदय में सांच होगा। आप देखें, हृदय के धर्म कांटे से बड़ा दुनिया में कोई धर्म कांटा पैदा नहीं हुआ। दुनिया के सारे कंप्यूटरीकृत धर्म कांटे फेल हो सकते, लेकिन हृदय का धर्म कांटा कभी फेल नहीं हो सकता। हमारी एक एक छोटी बड़ी सारी गलतियों को जानता हमारा हृदय। ऐसा नहीं कि हमारा हृदय न जानता हो। दुनिया से हम छिपा लेंगे लेकिन अपने हृदय से नहीं छिपा पाएंगे। और इसीलिए कहा, दिल दर्पण कर दुविधा खोई, सो बैरागी पक्का हुई। बैरागी ये नहीं है कि ये ड्रेस पहन ली बैरागी हो गई, क्योंकि ये तो ऊपर की ड्रेस है, इससे कुछ नहीं। दिल दर्पण कर, हमारा दिल दर्पण हो जाए। जैसे दर्पण होता है उसमें चेहरा दिखाई देता। चेहरा गंदा है, साफ है, सुथरा है, कैसा है, गोरा है, काला है, कैसा है, दर्पण में दिखाई देता। ऐसे ही अगर हमारा दिल दर्पण हो गया तो उसमें आंतरिक चेहरा दिखाई देता। ये तो चेहरा बाहर का है, इसमें तो बनावट भी चलती है। ब्यूटी पार्लर पर जाकर के ये सुंदर हो सकता, लेकिन आंतरिक चेहरे के लिए कहीं ब्यूटी पार्लर नहीं है। जो हमारा आंतरिक चेहरा है उसके लिए सबसे सुंदर तराजू है तो वो हमारा हृदय है। अपने आंतरिक चेहरे को हम अपने हृदय पर तौलें, हृदय के दर्पण पर तो देखें। जब हृदय के दर्पण पर आंतरिक चेहरा हम देखेंगे तो पता लगेगा कि हमारे अंदर कितनी कमजोरियां हैं, कितनी गलतियां हैं, कितने विकार हैं, ये सब दिखाई देगा। और इसीलिए ये बात कही है, दिल दर्पण कर दुविधा खोई। हमारा जब दिल दर्पण हो जाएगा तो हमारे अंदर से दुविधा चली जाएगी। दुविधा क्या है? दुविधा यही है कि तीर्थ कर लो पाप कट जाएगा, पूजा कर लो पाप कट जाएगा, यज्ञ हवन कर लो पाप कट जाएगा, व्रत कर लो पाप कट जाएगा। ये व्रत पूजा पाठ, क्योंकि व्रत वही जो बुरे कर्म त्यागे और जो व्रत सब झूठ पसारा। व्रत क्या है? आज से हम व्रत लेते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, ये सच्चा व्रत है। हम किसी दिन भोजन नहीं खाया, ये व्रत हो गया। जिस दिन भोजन नहीं खाते हैं उस दिन शाम को खीर पूड़ी खा लेते हैं, कौन सा फर्क पड़ा? व्रत वही जो बुरे कर्म त्यागे और जो व्रत सब झूठ पसारा, और सारे व्रत झूठे। हाँ ठीक है, स्वास्थ्य की दृष्टि में 15 दिन में, 1 महीने में, 1 सप्ताह में हम बिना खाए कुछ समय काट लेते हैं, उससे हमारी आंत शुद्ध हो जाती, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से सही होता। लेकिन हम सोचें इस व्रत से हमारे पाप कट जाएंगे, पाप नहीं कटेंगे। क्यों? जिस तरीके से कहीं भी आग लगी हो, अब व्रत करें, माला घुमाएं, जप करें, तप करें तो क्या आग बुझ जाएगी?
अरे आग का विरोधी पानी है, उसमें पानी डालें आग बुझ जाएगी। इसी तरीके से अगर हमने पाप किए हैं तो पाप का विरोधी पुण्य है, परमार्थ है, परहित है। रामायण की चौपाई में कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं और पर पीड़ा के समान दुनिया में कोई अधर्म नहीं। आप देखें तो आप परमार्थ करना शुरू कर दीजिए, परहित करना शुरू कर दीजिए, आपके पाप कटेंगे, निश्चित है। क्यों? पाप वही हो, कहीं न कहीं हमें दूसरे का शोषण किया है, दूसरे को सताया है, दूसरे को दुखी किया है, दूसरे का हक छीना है, यही तो पाप है और क्या है। तो इस तरीके से सस्ते नुस्खों से पाप कभी नहीं कट सकता, इन धोखे के जालों से उद्धार कभी नहीं हो सकता। आज इस वैज्ञानिक युग में आप देखें, जब लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, तब था क्या, भूख लगी क्या खाएं। तब ऐसा रहता था, भूख दिन भर लगी रहती थी, भूख लगी क्या खाएं, ऐसा होता था। और तब कहीं भी आत्महत्या नहीं होती।